कम कमाई के बाद भी आप 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जल्दी अचीव कैसे कर सकते हैं। वो क्लियर स्ट्रेटेजी, रोड मैप और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो इस बड़े टारगेट को आपके लिए आसान बना देगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या 25,000 रुपए की सैलरी से 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जा सकता है। 25,000 रुपए की सैलरी से 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग, लॉन्ग टर्म माइंडसेट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए होगा। अगर आपकी सैलरी कम भी है तो भी कंसिस्टेंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग के बेनिफिट के चलते आप 25,000 रुपए की सैलरी से 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। आप कितना पैसा कमा रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं। अगर आप अपना कमाया हुआ सारा पैसा खर्च कर देंगे तो आप कभी भी 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बिल्ड नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे आपकी कमाई कितनी ही क्यों ना हो। लेकिन 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने की शुरुआत माइंडसेट और गोल सेटिंग से होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये गोल कितने टाइम में अचीव करना है और उसके लिए हर महीने आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न जनरेट करना होगा। इससे आपको डायरेक्शन मिलेगी। आपका वाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस क्यों बिल्ड करना है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा उतने ही ज्यादा चांस है कि आप ये गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन सिर्फ माइंडसेट और गोल सेटिंग से ही काम नहीं चलेगा। इस वीडियो में आगे डिस्कस की गई चीजों को आपको अप्लाई भी करना होगा। अब हम जानेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। आपको अपनी कमाई का मिनिमम 20% पैसा बचाना ही चाहिए। कमाई आने के बाद सबसे पहले आपको पैसा बचाना चाहिए, उसके बाद जो पैसा बचे उससे खर्च करना चाहिए। आप प्लानिंग करके खर्च करो, आप खर्चों को ट्रैक करो, आप इम्पल्सिव बाइंग और अननेसेसरी एक्सपेंस को अवॉइड करो और जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े वैसे वैसे आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को बढ़ाओ, ना कि सिर्फ अपने एक्सपेंसेस बढ़ाओ। लेकिन याद रहे सिर्फ सेविंग से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेविंग तो आप एक लिमिट तक ही कर पाओगे। इसलिए अब हम जानेंगे कि आपकी कमाई का तेजी से ग्रो होना क्यों जरूरी है। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर आप अपनी कमाई को बढ़ाने पर फोकस नहीं करोगे तो आप सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। सेविंग आप एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कमाई तो कितनी भी बढ़ा सकते हैं और आपको अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए। उसके लिए आपको हाई पेइंग, हाई डिमांड स्किल्स सीखनी चाहिए, लाइक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड एटसेट्रा। आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करो, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। आपकी कमाई जितनी ज्यादा होगी आप उतनी ही ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ ज्यादा सेविंग से भी काम नहीं चलेगा। इसलिए अब हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। आप अपनी कमाई को कंसिस्टेंटली बढ़ाते रहने के बाद, सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग करते रहने के बाद आपका फोकस होना चाहिए उस पैसे को इन्वेस्ट करके उसे तेजी से ग्रो करना। 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस तक पहुंचने के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप हर महीने 10 से 12,000 रुपए म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल के अंदर आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, और वो भी बिना कोई ज्यादा रिस्क लिए। अगर आप हर महीने इससे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओ या ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाओ तो ये अमाउंट आप उससे भी कम टाइम में ही अचीव कर लेंगे। अब हम जानेंगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर आप कम रिस्क और रिटर्न चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा रिस्क और रिटर्न चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे भी ज्यादा रिस्क और रिटर्न चाहते हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करना जब आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में और इंडेक्स फंड में तो कम नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप पीपीएफ, गोल्ड और हाई रिटर्न देने वाली एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इनमें इतना ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा जितना कि आप ऊपर बताए गए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से कमा सकते हैं। याद रहे आपका फोकस सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन पर भी होना चाहिए। उसके लिए आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, उससे आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट भी होगी और आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। 25,000 की सैलरी पर मिनिमम 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस और 10 से 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अब सवाल
सवाल है कि इंश्योरेंस लेने के बाद और इन्वेस्टमेंट करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। उसके बाद आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जल्दी अचीव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये 3 काम करने होंगे। आप हर महीने ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की एसआईपी करो। उसके लिए आप अपनी कमाई को बढ़ाने पर फोकस करो। सेकंड, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करो। वो आप कर पाएंगे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके। थर्ड, आप एसआईपी की बजाय स्टेप अप एसआईपी करो। स्टेप अप एसआईपी में हम अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते रहते हैं। आपको हर साल अपने एसआईपी के अमाउंट को मिनिमम 10% से तो बढ़ाना ही चाहिए। इन तीनों चीजों के अलावा भी आपको एक चीज की जरूरत है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है कि रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स कमाना। कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग के चलते छोटी इन्वेस्टमेंट भी टाइम के साथ बहुत बड़ा कॉर्पस बन सकता है। कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप ज्यादा रिटर्न्स देने वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न्स मिले उन्हें विड्रॉ ना करके उन्हें दोबारा इन्वेस्ट करने से आप अपनी कंपाउंडिंग का बेनिफिट बढ़ा सकते हैं। अब सवाल है कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बिल्ड करने के प्रोसेस में हम क्या क्या गलतियां करते हैं। आपके पास अपने 6 से 12 महीनों के एक्सपेंस के अमाउंट जितना इमरजेंसी फंड ना होना भी एक मिस्टेक है। पहले खर्च करना, उसके बाद जो बचे उसे इन्वेस्ट करना भी एक मिस्टेक है। बल्कि पहले आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद जो पैसा बचे उससे खर्च करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना भी एक मिस्टेक है, जैसे क्रिप्टो, एफएनओ एंड पेनी स्टॉक्स। अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई ना करना ये भी एक मिस्टेक है। रिटर्न्स को लेकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना ये भी एक मिस्टेक है। इन्फ्लेशन को इग्नोर करना, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स ना देखना ये भी एक मिस्टेक है। इंश्योरेंस ना लेना भी एक मिस्टेक है। बजटिंग इग्नोर करना भी एक मिस्टेक है। इंपल्सिव बाइंग करना, अननेसेसरी एक्सपेंस करना भी एक मिस्टेक है। फाइनेंशियल नॉलेज को इग्नोर करना ये भी एक मिस्टेक है। अब हम जानेंगे 2025 में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कैसे मैनिफेस्ट करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपका गोल क्लियर हो, जब आपने अपना गोल क्लियरली डिफाइन किया हो। मतलब कि आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस क्यों चाहिए और कितने टाइम में चाहिए। आप हर दिन विजुअलाइज करो कि जब आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा तब आप कैसा फील करेंगे, तब आप क्या कर रहे होंगे। आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना और लिखना चालू करो, लाइक कि मैं 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने के प्रोसेस में हूँ। याद रहे, सिर्फ सोचने से ही काम नहीं चलेगा। इस वीडियो में बताई गई चीजों को आपको अप्लाई भी करना होगा। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को फॉलो करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।